Hello, my friend Namaskar. So, here we are going to discuss about the BPS clerk vacancies update. So, we are having the different RTI जैसे आपका BOB है, कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, बैंक ऑफ इंडिया है, आपका जो PNB बैंक है। तो डिफरेंट डिफरेंट बैंक है। तो IBPS क्लर्क में सर आपकी कितनी टोटल वैकेंसीज हो गई हैं उसके लिए एक अब वीडियो है। सो वन ऑफ द स्टूडेंट हैव रिक्वेस्टेड कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर प्लीज मेक अ वीडियो। तो हियर इज अ वीडियो रिगार्डिंग दिस। So if you have any doubt, you can ask. Okay. So as you can see, just before moving ahead, अब यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, आपकी जो वैकेंसीज है 2025 एंड 6, दिस इज योर फाइनेंशियल ईयर। सर ये क्या है? ये आपका फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे बात हो रही है। अब आपको जो ज्यादा ध्यान देना है वो देना, CRP क्लर्क 14 यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है। सो आपका जो सर जो नोटिफिकेशन आया था आपका वो 1/7/2024 को लास्ट डेट थी इसकी ये वाली। और इसके बाद सर आपका अगस्त के अंदर प्रीलिम्स एग्जाम हो गया था और अक्टूबर 2024 में आपका मेंस एग्जाम हो गया था। देन देयर इज अ प्रोविजनल अलॉटमेंट इज गोइंग टू हैपन ऑन द अप्रैल। अप्रैल में यूजुअली आपका 1 अप्रैल को रिजल्ट आ जाता है। सो देयर विल बी अ प्रोविजनल अलॉटमेंट। ठीक है। अब सर इसमें जो टोटल वैकेंसीज आई थी तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। कहाँ गए? यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी चंडीगढ़ की है। फिर यहाँ पे आपके दिल्ली की वैकेंसीज हैं, गोवा की वैकेंसीज हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपका गुजरात की वैकेंसीज है। अब जैसे एनआर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो बहुत बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया था इनिशियली। हरियाणा की है, हिमाचल प्रदेश है। सो यहाँ पे टोटल बैंक की अगर बात करें तो ये आपका एक मोटा मोटा आ जाता है यहाँ पे। तो अपन यहाँ पे इन चीजों की यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है। सो IBPS क्लर्क वैकेंसी 2024 5 और वी कैन से अब यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज है वो आपकी आई थी 6128। ठीक है। 6128 आपकी टोटल वैकेंसीज आई थी। अब एक बार देख लेते हैं कितने टोटल वैकेंसीज हो गई हैं आफ्टर ऑल RT। एक एक करके अपन RTA करेंगे। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो यहाँ पे सर इन्होंने बताया कि 1200 वैकेंसीज हैं आपके CRP क्लर्क के 14 के अंदर। CRP क्लर्क में आपकी 1200 वैकेंसीज हैं। इन्होंने स्टार्टिंग में रिपोर्ट नहीं किया था BOB ने, बाद में इन्होंने रिपोर्ट किया। तो यहाँ पे मैं इसको अपडेट करके लिख लेता हूँ 1200। इतना ही है। यस, आपके यहाँ पे 1200 वैकेंसीज हैं इन क्लर्क इन बैंक ऑफ बड़ौदा। तो यहाँ पे अपडेट हो गया। आपको बस एक छोटा सा होमवर्क करना है। इन द कमेंट सेक्शन यू हैव टू टेल व्हाट इज द टोटल वैकेंसीज। ये आपको बस बताना होगा इन द कमेंट सेक्शन। ओके। नाउ मूविंग अहेड, फिर अपन अगले आरटी पे चलते हैं अपने केनरा बैंक की। सो आई मिस्टेकली आई रेड इन लास्ट वीडियो, सो मुझे लगा कि ये प्रोबेशनरी ऑफिसर है, बट बाय मिस्टेक सो इट इज अ प्रोबेशनरी कस्टमर सर्विस एसोसिएट। सो इट इज अ क्लर्क। तो क्लर्क में इन्होंने बोला है कि सर 2000 वैकेंसीज है अपने यहाँ पे अपडेटेड वैकेंसीज। तो अब जो केनरा बैंक ने स्टार्टिंग बोला था 1250, अब यहाँ पे इन्होंने अपडेट करके बोला है कि सर हमारे पास में 2000 वैकेंसीज है। तो ये वैकेंसीज आपकी अब अपडेट हो गई हैं बाय द केनरा बैंक। ठीक है। आगे अपन यहाँ चलते हैं इंडियन बैंक। तो यहाँ पे सर जो इंडियन ओवरसीज बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक, तो इन्होंने बोला कि सर हमने जो बैंक है बैंक को ऑलरेडी अपडेट दे दिया। तो ये अपन लास्ट के अंदर देखेंगे। ठीक है। फिर अपन यहाँ पे आते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी कह दिया सर जो आपका रिप्लाई है वो अंडर प्रोसेस है। तो जैसे आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र कहाँ पे, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने मेरे को नहीं दिया है। तो यहाँ पे इन्होंने अंडर प्रोसेस करके लिख दिया। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखता। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये लिखता हूँ डैश 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 करके। तो इसमें एक आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी तक इन्होंने मतलब नहीं दिया है। सो अब आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा इन दैट यू आर गोइंग टू हैव एन आइडिया। तो ऐसे ही सर आपका जो इंडियन ओवरसीज बैंक है उन्होंने भी नहीं दिया है। तो इससे भी एक आपको आइडिया लग गया कि इन्होंने भी सर अभी तक नहीं दिया है कुछ भी। अब मतलब जो है आपको वही मानना है। अब हो सकता है कि इन चेंज हुआ है। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपडेट किया है तो अभी लेटेस्ट अपडेट पता नहीं इन्होंने नहीं दिया है। तो मूविंग अहेड, तो जो यूको बैंक है उन्होंने भी अभी तक नहीं दिया, इट इज अंडर प्रोसेस करके दे दिया है। तो इसका भी मतलब नहीं आया है कि भैया क्या है एक्चुअल में कितनी वैकेंसी है। तो इन्होंने अंडर प्रोसेस करके ही रिप्लाई दे दिया है यहाँ पे।
आगे बढ़ते हैं। अब फिर आता है अपना बैंक ऑफ इंडिया। तो जो बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने भी बोल दिया है कि इट इज अंडर प्रोसेस, तो ये अंडर आपका जो रिक्वेस्ट है जिससे अंडर प्रोसेस, यहीं पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे फाइनल एक चीज लिखी है, एक बार देख लेते हैं ये। आपका इंडियन बैंक, तो इंडियन जो बैंक है उसने सर यहाँ पे 350 वैकेंसीज आपके पीओ में बताया, स्पेशलिस्ट में कोई नहीं है, और जो आपका क्लर्क है उसके अंदर भी इन्होंने कोई वैकेंसीज नहीं बताई है, तो इसके अंदर भी इसको अपन यहाँ पे कट कर लेंगे। इन्होंने भी कोई ऐसी वैकेंसीज नहीं बताई है, इंडियन बैंक ने भी कोई वैकेंसीज नहीं बताई है, तो मान लेंगे। फिर अपने आता है पीएनबी बैंक। तो जो पीएनबी बैंक है इसमें क्लर्क ने बताया 1798, तो पीएनबी बैंक ने 1798 आपका क्लर्क के अंदर बताया। तो पीएनबी बैंक कहाँ पे है? पंजाब इंडिया, तो 1798, तो यहाँ पे 1798 है, तो यहाँ पे 1800 से थोड़ा सा कम हो गया है, लगभग इसको 1800 ही मान लो, बट आरटीआई में जो चीज़ है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसके बाद में अपना आता है यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इन्होंने भी अंडर प्रोसेस कर दिया, और जो इंडियन बैंक है उन्होंने भी अंडर प्रोसेस कर दिया। जो बाकी जो बैंक है उन्होंने अंडर प्रोसेस करके रिप्लाई दे दिया है कि भैया अभी जो चीजें हैं वो अंडर प्रोसेस है, तो आपको यहाँ पे वेट करना ही पड़ेगा। तो ये चीजें हैं जो आरटीआईज में। अब तो यहाँ पे आपको मेजर 3 ही अपडेट देखने को मिले, तो इन्होंने भी सर अंडर प्रोसेस करके रिप्लाई दे दिया था। अब आपका जो फाइनल है वो 1 अप्रैल को ही पता चलेगा कि आपकी कितने टोटल वैकेंसीज आ गई है इन द क्लर्क। क्लर्क में आपका जो भी फाइनल टोटल था वो आपको 1 अप्रैल को ही पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।